बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चाई कामयाब बना देती है, झूठ हलाक कर देता है। ईसा अलैहिस्सलाम सफ़र पे जा रहे थे तो रास्ते में ना एक झूठा आदमी मिला। उसने कहा कि या नबी अल्लाह, मैं भी आपका हम सफ़र बनना चाहता हूँ। तो आपने नसीहत फरमाई कि आप अगर मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आप ये वादा करें, आपने झूठ नहीं बोलना। उसने वादा कर लिया। सफ़र का आगाज़ शुरू हो गया। सफ़र करते करते रास्ते में ईसा अलैहिस्सलाम के पास 3 रोटियां थी। तो उन्होंने कहा भी आओ थोड़ा सा ना सस्ता लेते हैं और थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। 1 रोटी उसको दी और 1 खुद तनावल फरमाई। 1 रोटी बच गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वज़ू करके ना नदी के किनारे गए, अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू कर दिया। जब अल्लाह के ज़िक्र से फ़ारग होकर वापस आए तो देखा कि वो तीसरी रोटी भी गायब है। अब साथ वाले को पूछा, भाई तीसरी रोटी किधर गई? वो कहने लगा, या नबी अल्लाह, मुझे तो इसका मालूम नहीं। आप समझ गए कि ये बंदा झूठा है। लिहाजा आपने कहा चलें फिर आगे चलते हैं। फिर सफ़र का आगाज़ किया तो रास्ते में ना एक हिरन को आपने अपने पास ना इस तरह बुलाया। अल्लाह के नबी थे, वो हिरन आपके पास आ गया, उसको ज़िबा किया, गोश्त बनाया, उसको पकाया, वो साथी को भी सैर करके खिलाया, ख़ुद भी खाया और उसको कहा कि आप अब बिल्कुल सैराब हो गए हैं ना, आपके पेट में इस हिरन का गोश्त है। उसने कहा जी या नबी अल्लाह। आपने फरमाया देखिए अल्लाह की शान कुदरत, उसकी ना हड्डियाँ को इकट्ठा किया और कहा कुम बेज़िल्लाह। वो हिरन जो है ना वो अल्लाह के हुक्म से वो ज़िंदा हो गया। आपने कहा कि जिस अल्लाह की शान कुदरत को तुमने देखा है ना, उसकी शान कुदरत को मानते हुए बता कि वो तीसरी रोटी किधर गई? वो कहने लगा या नबी अल्लाह, मुझे तो मालूम नहीं। आपने कहा चले फिर आगे चलते हैं। फिर सफ़र का आगाज़ हुआ। आगे ना दरिया आ गया। अल्लाह के नबी ने कहा कि चलो इसमें से ना दरिया को अबूर करते हैं। वो कहने लगा या नबी अल्लाह, अगर मैं दरिया में चला जाऊंगा तो पानी बहा कर लेके जाएगा। आपने फरमाया कि अपना हाथ मेरे हाथ में दो तो पानी हमारे लिए अल्लाह के हुक्म से रास्ता बना देगा। जैसे उसका हाथ पकड़ा, पानी से रास्ता बन गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको साथ लेकर दरिया को अबूर किया। कहा कि जैसे अल्लाह की शान कुदरत को तूने देखा है ना, अब बता को तीसरी रोटी किसने खाई है? कहने लगा या नबी अल्लाह, मुझे पता नहीं है। आप समझ गए कि ये ना बंदा जो है ना दुनियादार है, झूठा है। अब दुनिया की कोई मिसाल देते हैं। जब आगे गए ना तो आगे ना रेतला इलाका आ गया। आपने रेत की 3 डेरियाँ बनाई और उसको फूंक मारी, वो तीनों ना सोना बन गई। आपने कहा भाई एक सोने की डेरी मेरी हो गई और एक तेरी हो गई। अब तीसरी सोने की डेरी जो है ना उसके लिए है जिसने वो तीसरी रोटी खाई है। अब वो ना कहने लगा या नबी अल्लाह, मैं भूल गया था, वो तीसरी रोटी तो मैंने खाई है। आपने कहा कि आप झूठे हैं, आपका मेरा साथ जो है ना वो नहीं चल सकता। आपने कहा कि बस तू ना तीनों ये सोने की डेरियाँ ले ले, तू दुनियादार है तो मेरा तेरा साथ नहीं चल सकता। आप आगे चले गए। अब बड़ा खुश हुआ कि तीनों सोने की डेरियाँ मुझे मिल गई हैं। अब कुछ देर के बाद ना उस जंगल से 2 आदमी आए। उनके हाथ में ना कुल्हाड़ा और एक हाथ में तलवार थी। उन्होंने कहा हाँ भाई, ये जंगल का सारा इलाका हमारा है, ये सोना भी हमारा है। अब उनके साथ ना बड़े ना मनत समाजत करने लगा। कहने लगा यार भाई ऐसे ना करो, हम 3 आदमी हैं ना, एक एक डेरी सोने की ले लेते हैं तो सारी ज़िंदगी ऐशो इशरत से गुजारेंगे। वो मान गए। अब ये तय पाया कि अपना भूख सख्त लगी हुई है। इस तरह करते हैं, एक बंदा बाज़ार में चला जाए तो वहाँ से ना सोना थोड़ा सा ले जाए, फ़रोख्त करके खाना ले आए। अब वो जो 2 आने वाले थे ना, उनमें से ना एक नंबरदार था, दूसरा उसका मुलाजिम था। उसने मुलाजिम कहा कि थोड़ा सा सोना ले जाओ और जाके ना बाज़ार से खाना ले आओ। अब उसने थोड़ा सा सोना लिया। अब उसने दिल में ये नियत की कि अब ना ये खुद तो इधर छाँव में बैठ गया, मुझे इन्होंने गर्मी में ना आगे भेज दिया है, तो मैं ऐसा करता हूँ खाने में जहर मिला देता हूँ। जैसे मैं ये खाना खाएंगे ये दोनों मर जाएंगे, सारा सोना मैं ले लूँगा। अब जब वो खाना लेने के लिए चला गया ना तो बाद में ये झूठा आदमी जो था ना वो कहने लगा कि जिसको तुमने खाना लेने के लिए भेजा है, क्या ये तुम्हारा कोई अजीज़ है? उस कहने लगा नहीं अजीज़ नहीं है, ये तो मेरा मुलाजिम है। तो वो कहने लगा यार मुलाजमों को भी ऐसा कोई हिस्सा बांट कर देता है। उसने कहा फिर अब क्या करें? उसने कहा इस तरह करते हैं, जैसे ही वो खाना लेकर आएगा ना, दोनों मिलकर उसका गला दबा कर उसको हलाक कर देते हैं और ये सोना हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। अब वो उसने खाने में जहर मिला दिया। जैसे ही खाना लेकर आया दोनों उसके ऊपर झपट पड़े।
اس کو پکڑ کر دونوں نے حلال کر دیا، اور جیسے ہی انہوں نے کھانا کھایا نہ کھانے زہر نے اثر دکھانا شروع کر دیا، چیخیں مار کر کہنے لگے کہ کاش کوئی ایسا بندہ ہمیں ملے کہ یہ سارا سونا ہم سے لے لے اور ہماری جان جو ہے بچا لے۔ لوگ کافی نہ ادھر اکٹھے ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ کام جو کر کے واپس مڑے، دیکھا کہ کافی لوگ ادھر جمع ہیں، تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ یہ عجیب ماجرا ہے، یہ 3 سونے کی ڈیریاں ادھر پڑی ہوئی ہیں اور یہ 3 بندے بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ دنیا دار تھے اور دنیا کے لیے انہوں نے جھوٹ بولا، لہٰذا ان کی نہ دنیا رہی اور نہ ہی ان کی آخرت رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ اس حکایت سے واضح ہو گئی کہ جو سچا ہوتا ہے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے ہمیں اجتناب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔